ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 4 सितंबर 2024 के मधुर महावाक्य बाबा ने आज मुरली में सुनाया है कि इस समय तुम बच्चे ऐसी पढ़ाई पढ़ते हो जो पूरे कल्प में ये नहीं पढ़ाई जाती, और ये पढ़ाई स्वयं परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं, और वो पढ़ाई है भविष्य नई दुनिया के लिए। अभी तक हम सब जो पढ़ाई पढ़ते आ रहे थे वो इसी जन्म के लिए पढ़ाई पढ़ रहे थे, और पढ़ाने वाले भी मनुष्यों को ही पढ़ा रहे थे। लेकिन यहाँ परमात्मा आत्माओं को पढ़ाते हैं, और नई दुनिया की पढ़ाई है ये यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है। और दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे तुम यहाँ पावन बनने के लिए आए हो, तो तुम्हारे में कोई भूत नहीं होना चाहिए, कोई विकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि आए हैं हम किस लिए? अपने विकारों को खत्म करने के लिए। इसलिए कोई भी भूत, कोई भी विकार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। अब सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे तुम बेहद के बाप के पास आए हो विकारी से निर्विकारी बनने, इसलिए तुम्हारे में कोई भी भूत नहीं होना चाहिए। प्रश्न है आज का, बाप अभी तुम्हें ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो पूरे कल्प में नहीं पढ़ाई जाती? उत्तर है नई राजधानी स्थापन करने की पढ़ाई, मनुष्यों को राजाई पद देने की पढ़ाई। इस समय सुप्रीम बाप पढ़ाते हैं। यहाँ राजधानी स्थापन हो रही है, हम मनुष्यों को देवता पद प्राप्त कराने की पढ़ाई हो रही है। केवल निराकार परमपिता परमात्मा ही पढ़ाते हैं। ओम शांति। ये तो बच्चे जानते हैं कि हम आत्मा हैं, ना कि शरीर है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी, ऐसा समझने को कहा जाता है देही अभिमानी। मनुष्य सब देह अभिमानी है। ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। सारी दुनिया इस समय पाप आत्माओं की, अर्थात विकारी दुनिया। रावण राज्य है। सत्युग पास्ट हो गया, वहां सब निर्विकारी रहते थे। तो बच्चे जानते हैं हम ही पवित्र देवी देवता थे। जो पास्ट हो गया सत्युग, वहां जो देवता रहते थे वहां हम ही थे। वो देवी देवता हम ही थे, जो फिर 84 जन्मों के बाद पतित बने हैं। सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। कोई सोचे जितनी मनुष्य आत्माएं हैं वो सब 84 जन्म लेती है, नहीं, सब 84 जन्म नहीं लेते हैं। भारतवासी ही देवी देवता थे जिन्होंने 82, 83, 84 जन्म लिए हैं, वही पतित बने हैं। जो सबसे ज्यादा पावन वही सबसे ज्यादा पतित बनते हैं। भारत ही अविनाशी खंड गाया हुआ है। जब भारत में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तब इसे नई दुनिया, नया भारत कहा जाता था। अभी है पुरानी दुनिया, पुराना भारत। तो यहाँ तो कोई देवी देवता नहीं है, यहाँ सब पतित बन गए। वो तो संपूर्ण निर्विकारी थे। जब देवी देवता थे, भारत नया था, स्वर्ग कहलाता था, नई दुनिया कहलाता था, तब वहाँ संपूर्ण निर्विकारी थे, वहाँ कोई विकार नहीं था। वो देवताएं ही 84 जन्म लेकर अभी पतित बने हैं। जो नई दुनिया में थे, संपूर्ण भारत में थे, पवित्र भारत में देवताएं थे, वही 84 जन्म लेकर पतित बने। काम का भूत, क्रोध का भूत, लोभ का भूत, ये बहुत कड़े भूत हैं। छोटे भूत नहीं है ये, इनको हल्का नहीं लेना कि काम बड़ा है बाकी सब छोटे हैं। सारे भूत, क्रोध का भी, लोभ का भूत भी, सब बड़े भूत हैं। इसमें मुख्य है देह अभिमान का भूत। ये सारे आते ही बाद में, जब देह अभिमान आता है। रावण का राज्य है ना, ये रावण है भारत का आधा कल्प का दुश्मन। आधा कल्प से आता है ये, द्वापर से। जब मनुष्य में
5 विकार प्रवेश करते हैं। इन देवताओं में ये भूत नहीं थे, तो वहां रावण नहीं था। जब मनुष्य में 5 विकार प्रवेश करते तो वहां रावण का राज्य चलता है। फिर पुनर्जन्म लेते लेते इनकी आत्मा भी विकारी बन गई। आत्मा की ताकत कम होती गई तो उसमें विकार आते चले गए। तुम जानते हो कि हम जब देवी देवता थे तो उस समय कोई विकारी भूत नहीं था। सतयुग त्रेता को कहा जाता है रामराज, और कलयुग द्वापर कलयुग को कहा जाता है रावण राज। यहाँ हर एक नर नारी में 5 विकार है। द्वापर से कलयुग तक 5 विकार चलते हैं। अब तुम पुरुषोत्तम संगम पर बैठे हो। अब हम ना सतयुग में हैं ना कलयुग में, अब हम आ गए संगम युग पर। बेहद के बाप के पास आए ही हैं विकारी से निर्विकारी बनने। निर्विकारी बन अगर कोई विकार में गिरते हैं, पहले निर्विकारी बने फिर विकार में गिरे, तो बाबा लिखते हैं कि तुमने तो काला मुंह कर लिया। पहले निर्विकारी बनने की प्रतिज्ञा की, फिर चलते चलते विकारी बन गए, तो बाबा कहते तुमने काला मुंह किया। अब गोरा मुंह होना मुश्किल है, क्योंकि सीढ़ी चढ़ी फिर उतरे फिर वापस चढ़ना बाबा ने कहा मुश्किल है। ये जैसे 5 मंजिल से गिरने जैसा है, हड्डियां टूट जाती हैं। गीता में भी है ना, भगवानोवाच काम महाशत्रु है। भारत का वास्तविक धर्मशास्त्र है ही गीता, और गीता में सारा संदेश दिया हुआ है, पूरा उपदेश दिया हुआ है। हर एक धर्म का एक ही शास्त्र है। भारतवासियों के तो ढेर शास्त्र हैं। अन्य धर्मों में हम देखेंगे सभी धर्मों का मुख्य पुस्तक शास्त्र एक ही होता है, लेकिन भारतवासियों ने बहुत सारे शास्त्र बनाए हैं। तो किसको माने, जबकि वास्तव में हम भारतवासियों का भी एक ही शास्त्र है, गीता। अब जहाँ ढेर शास्त्र हो जाते हैं उसको कहते हैं भक्ति। नई दुनिया सतो प्रधान गोल्डन एज है, वहाँ कोई लड़ाई झगड़ा आदि नहीं होता है। और है ही सुखधाम, तो वहाँ कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। वहाँ आयु भी बड़ी थी, एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे। तुमको स्मृति आई है कि हम देवताएं बहुत सुखी थे। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होता है, काल का डर रहता नहीं है। वहाँ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब रहती है, तो किसी प्रकार का दुख नहीं। नरक में हैप्पीनेस होती नहीं, क्योंकि यहाँ ना हेल्थ है, वेल्थ थोड़ी बहुत है, और हैप्पी तो है ही नहीं, तो इसलिए इसको कहते हैं नरक। तो यहाँ हैप्पीनेस नहीं होती, कुछ न कुछ शरीर आदि का रोग लगा रहता है। ये है ही अपार दुखों की दुनिया। कलयुग को कहा जाता है अपार दुखों की दुनिया, और सतयुग है अपार सुखों की दुनिया। वहाँ सुख अथाह है, यहाँ दुख अथाह है, वहाँ सुख अथाह है। अब बेहद का बाप दुख की दुनिया थोड़ी रचेंगे, बाप ने तो सुख की दुनिया रची। फिर रावण राज आया तो उनसे दुख और अशांति मिली। सतयुग है सुखधाम, कलयुग है दुख धाम। विकार में जाना गोया 1-2 पर काम कटारी चलाना। ये हम दुख दे रहे हैं, कटारी चला रहे हैं। मनुष्य कहते हैं ये तो भगवान की रचना है, परंतु नहीं, भगवान की रचना नहीं, ये तो रावण की रचना है। इसको भगवान की रचना नहीं कहेंगे, बाबा कहते ये है रावण की रचना। भगवान ने तो स्वर्ग रचा है, वहाँ काम कटारी होती नहीं। स्वर्ग में तो सब निर्विकारी हैं। ऐसे नहीं सुख दुख सब भगवान देता है। फिर मनुष्य कह देते हैं कि तो सब भगवान ही देता है, सुख भी और दुख भी। अरे भगवान बेहद का बाप बच्चों को दुख कैसे देगा? वो तो पिता है ना, वो बच्चों को दुख कैसे देगा? वो तो कहते हैं मैं सुख का वर्षा देने वाला हूँ। भगवान खुद कह रहा है
मैं सुख का वर्षा देता हूँ। फिर आधा कल्प के बाद रावण श्रापित करता है, तो दुख रावण देता है, बाप नहीं देते। सतयुग में तो अथाह सुख थे, माला माल थे। देखो एक ही सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहरात थे, उसका उदाहरण तुम सबको पता है, कितनी बार लूटा गया वो। तो एक मंदिर में इतने थे तो सोचो औरों में कितने होंगे, और मंदिर बनाने वालों के पास कितने होंगे। तो भारत कितना सॉल्वेंट था। अभी तो भारत इनसॉल्वेंट है। सतयुग में 100% सॉल्वेंट और कलयुग में 100% इनसॉल्वेंट। ये सारा खेल बना हुआ है। वहाँ 100% सॉल्वेंट या 100% इनसॉल्वेंट, ये खेल बना हुआ है। अभी है आयरन एज, खाद पड़ते पड़ते बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। कितना दुख है। ये एरोप्लेन आदि भी 100 वर्ष के अंदर ही बने हैं, पहले नहीं थे। ये 100 वर्ष के अंदर निकले हैं सब, बाबा के सामने सामने ये सब निकले हैं। इसको कहा जाता है माया का पोंप। तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया। मतलब क्यों स्वर्ग बना दिया? साइंस ने तो मनुष्य समझते हैं साइंस ने तो स्वर्ग बना दिया, माना एरोप्लेन से बहुत जल्दी हम लंबा रास्ता तय कर लेते हैं एक देश से दूसरे देश में, तो समझो स्वर्ग बन गया। इतनी सारी लाइट्स, इतने सारे साधन निकल आए तो सोचते स्वर्ग बन गया, परंतु नहीं, ये है रावण का स्वर्ग। ये भगवान का स्वर्ग नहीं है, ये रावण का स्वर्ग है। कलयुग में माया का पंप देखकर तुम्हारे पास मुश्किल आते हैं। भपका देखते ना बाहर की दुनिया का, तो फिर यहाँ मुश्किल आते हैं। समझते हैं हमारे पास तो महल मोटरे सब हैं। बाबा कहते स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, इसको नहीं कहा जाता। यहाँ के जो अल्पकालीन सुख सुविधा, इसको स्वर्ग नहीं कहते। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था उसको स्वर्ग कहते हैं। अब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य थोड़ी है। अब कलयुग के बाद फिर इनका राज्य आएगा। पहले भारत बहुत छोटा था, नई दुनिया में होते ही हैं कुल 9 लाख देवताएं, बहुत कम संख्या होती है। बस फिर पीछे वृद्धि को पाते रहते हैं। सारी सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। पहले पहले तो सिर्फ देवी देवता थे। तो बेहद का बाप वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बैठ समझाते हैं। बाप बिगर और कोई ये बातें बता न सके। उनको कहा जाता है नॉलेजफुल, गॉड फादर, सब आत्माओं का फादर। आत्माएं सब भाई भाई हैं, फिर भाई और बहन बनती हैं। आत्मा के नाते से हम भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे होने के नाते से हम बन जाते हैं भाई बहन। तुम सब हो एक प्रजापिता ब्रह्मा के एडॉप्टेड चिल्ड्रन। सभी आत्माएं उनकी संतान तो हैं ही, परमात्मा की संतान भी सभी हैं और ब्रह्मा के बच्चे भी सभी हैं, क्योंकि ब्रह्मा आदि पिता है सृष्टि का, तो सब उनके बच्चे हैं। परंतु ब्रह्मा से उनका संबंध नहीं है, तो आत्मा के नाते से परमात्मा की संतान तो सदा रहती है, तो उनको कहते हैं परम पिता। उनका नाम है शिव। बस बाप समझाते हैं मेरा नाम एक ही है शिव। परमात्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। फिर भक्ति मार्ग में मनुष्य ने बहुत मंदिर बनाए हैं, तो नाम भी बहुत रख दिए हैं। हर एक मंदिर का अलग अलग नाम रखा है। भक्ति की सामग्री कितनी ढेर है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। वो भक्ति की सामग्री कहलाती है, उसको पढ़ाई नहीं कहेंगे। उसमें एम ऑब्जेक्ट तो कुछ है नहीं, है ही नीचे उतरने का मार्ग। उसमें तो धीरे धीरे भक्ति करते करते भी नीचे ही उतरते जाते हैं, और नीचे उतरते उतरते तमो प्रधान बनते जाते हैं। फिर सतो प्रधान बनना है सबको।
तुम सतो प्रधान बन स्वर्ग में आएंगे और बाकी सब सतो प्रधान बन शांति धाम में जाएंगे। क्योंकि सतो प्रधान बनने की विधि अलग अलग ली। हम परमात्मा के ज्ञान से उसकी श्रीमत पर चलकर उसको याद करके पवित्र बनते हैं, इसलिए हम जाएंगे सतयुग में। और वो आत्माएं जो सत्व प्रधान बनेंगी वो धर्मराजपुरी में बनेंगी, इसलिए वो जाएंगी घर शांति धाम, वो स्वर्ग में नहीं आएंगी। तुम सतो प्रधान बनकर स्वर्ग में आएंगे, बाकी सब सतो प्रधान बनकर शांति धाम में रहेंगे। ये अच्छी रीति याद करो। बाबा कहते, तुमने हमको बुलाया है बाबा, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। तो अब मैं सारी दुनिया को पावन बनाने आया हूँ। मनुष्य समझते हैं गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। गंगा को पतित पावनी समझते हैं। कुएं से पानी निकला, उनको भी गंगा का पानी समझ स्नान करते हैं। गुप्त गंगा समझते हैं। तीर्थ यात्रा पर या कोई पहाड़ी पर जाएंगे, उनको भी गुप्त गंगा कहेंगे। इसको कहा जाता है झूठ। गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है। बाकी रावण राज्य में तो सब झूठ बोलने वाले हैं। है ही रावण का राज झूठी दुनिया, यहाँ सब झूठ बोलने वाले। गॉड फादर ही सचखंड स्थापन करते हैं, वहां झूठ की कोई बात होती ही नहीं। देवताओं को भोग भी लगाते हैं, शुद्ध भोग लगाते हैं। अभी तो है आसुरी राज्य, सत्युग त्रेता में है ईश्वरीय राज्य जो अब स्थापन हो रहा है। ईश्वर ही आकर सबको पावन बनाते हैं। देवताओं में तो कोई विकार होता ही नहीं। वहां राजा रानी और प्रजा सब पवित्र होते हैं। यहाँ तो सब पापी हैं, कामी क्रोधी। नई दुनिया को कहते हैं स्वर्ग और इसको कहते हैं नर्क। नर्क को स्वर्ग बाप के सिवाय और कोई बना न सके। यहाँ सब है नर्कवासी पतित, सत्युग में है सब पावन। वहां ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पति से पावन होने के लिए स्नान करने के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां तो सब पावन है। वहां कोई को पावन बनने के लिए कहीं स्नान करने की आवश्यकता नहीं। ये वैरायटी मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, इसका बीज रूप है भगवान। वही रचना रचते हैं। पहले पहले रचते हैं देवी देवताओं को, फिर वृद्धि को पाते पाते इतने धर्म हो जाते हैं। पहले एक धर्म है, एक राज्य। जब सत्युग है तब एक धर्म एक राज्य, सुख ही सुख होता है। मनुष्य चाहते भी है ना कि विश्व में शांति हो, वो अभी तुम स्थापन कर रहे हो बाप की श्रीमत पर। बाकी सब खत्म हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे। ये चक्र फिरता रहता है। अभी है कलयुग का अंत और सत्युग आदि का पुरुषोत्तम संगम युग। इसको कहा जाता है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। कलयुग के बाद सत्युग स्थापन हो रहा है। तुम संगम पर पढ़ते हो, इसका फल सत्युग में मिलेगा। यहाँ तुम जितना पवित्र बनेंगे पढ़ेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। ऐसी पढ़ाई तो और कहाँ होती नहीं। तुमको इस पढ़ाई का सुख नई दुनिया में मिलेगा। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। अगर कोई भी भूत होगा तो एक तो सजा खानी पड़ेगी और दूसरा फिर वहां पद भी कम हो जाएगा। जो संपूर्ण बन औरों को पढ़ाएंगे तो ऊंच पद भी पाएंगे। कितने सेंटर्स हैं? लाखों सेंटर्स हो जाएंगे। सारे विश्व में सेंटर खुलते जाते हैं। पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना ही है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी है। पढ़ाने वाला एक शिव बाबा है। वो है ज्ञान का सागर, सुख का सागर। बाप ही आकर पढ़ाते हैं। ये नहीं पढ़ाते
कहीं ये समझे कि ब्रह्मा पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ाते हैं। इनमें बाप आकर पढ़ाते हैं, इनके द्वारा वो पढ़ाते हैं। इनको कहा जाता है भगवान का रथ। ये तो उनका भाग्यशाली रथ है, भाग्यशाली रथ। तुमको कितना पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हैं। ये भगवान इनके तन में आया तो ये भाग्यशाली रथ हो गया, और हम उसकी पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम हो गए भाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यशाली, क्योंकि हम स्वयं भगवान से पढ़ रहे हैं। तुम यहाँ बहुत साहूकार बनते हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। वहाँ ऐसी दुनिया में जाएंगे, वहाँ कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ मिल जाता है। यहाँ भल धन है, परंतु बीमारियां आदि हैं, वो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। पैसा खूब है पर बीमारियां हैं, तो वो खुशी कैसे रहेगी। एक भी चीज की कमी है तो खुशी नहीं रह सकती, कुछ न कुछ दुख रहता है। उनका तो नाम ही है सुखधाम, वो तो दुनिया ही सुखधाम है, जिसको स्वर्ग कहते हैं, पैराडाइज कहते हैं, वैकुंठ कहते हैं, कितने सारे नाम हैं। तो वहाँ हैप्पीनेस है। इन लक्ष्मी नारायण को ये राज्य किसने दिया, ये कोई भी नहीं जानते। ये भारत में रहते थे, विश्व के मालिक थे, कोई पार्टीशन आदि नहीं था। अभी तो कितने पार्टीशन है, रावण राज्य है, कितने टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ तो सारे भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। यहाँ टुकड़े टुकड़े पर लड़ते हैं, वहाँ पूरी सृष्टि पर इन देवताओं का राज्य था। वहाँ वजीर आदि भी नहीं होते थे, यहाँ तो वजीर देखो कितने हैं, क्योंकि बेअकल है ना, राय सलाह की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ कितने वजीर आदि हैं। तो वजीर भी ऐसे ही तमो प्रधान पतित हैं। जब राजा ही को सलाह की जरूरत पड़ रही है तो सलाह देने वाले के पास कितनी सलाह होगी, वो भी ऐसे ही होंगे तमो प्रधान पतित। पतित को पतित मिले कर कर लंबे हाथ, कंगाल बनते जाते हैं। सलाह देने वाला भी पति, सलाह लेने वाला भी पति, तो धीरे धीरे स्थिति कैसी हो गई, कंगाल वाली स्थिति बन गई। कर्जा उठाते जाते हैं। सत्युग में तो अनाज, फल आदि बहुत स्वादिष्ट होते हैं, वहां तुम जाकर सब अनुभव करके आते हो। बाबा सूक्ष्म वतन में ले जाता है और स्वर्ग की सैर कराता है, और बच्चे सब अनुभव करके आते हैं। सूक्ष्म वतन में जाते हैं तो स्वर्ग में भी जाते हैं। बाबा कहते ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। पहले भारत में एक देवी देवताओं का राज्य था और कोई धर्म नहीं था। ये सारी बात बाबा हमें समझाते हैं। फिर धीरे धीरे द्वापर आया, द्वापर में रावण राज शुरू हुआ। अभी तो सारी दुनिया विकारी बन गई। फिर तुम वापस पवित्र बन निर्विकारी देवता बनते हो। ये स्कूल है, यहाँ विकारी को निर्विकारी बनने की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। भगवानोवाच, मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ, तुम भविष्य में ये बनेंगे। राजाई की पढ़ाई और कहीं नहीं पढ़ाई जाती, केवल बाप ही हम बच्चों को पढ़ाते। बाप पढ़ाकर नई दुनिया की राजधानी हमको देते हैं। सुप्रीम फादर, सुप्रीम टीचर, सतगुरु एक बाप ही है। बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए, भगवान जरूर स्वर्ग का ही वर्षा देंगे। बाप हमारा भगवान है तो भगवान हमको वर्षा भी जरूर ऐसा ही देंगे। भगवान है स्वर्ग का रचयिता। बाबा माना भगवान, बाबा माना जरूर वर्षा मिलना चाहिए तो जरूर भगवान स्वर्ग का वर्षा देंगे ना। रावण जिसको हर वर्ष जलाते हैं, ये है भारत का नंबर 1 दुश्मन। रावण ने कैसा असुर बना दिया, हम मनुष्यों को रावण ने कैसा असुर बना दिया।
इनका राज्य 2500 वर्ष चलता है, कम नहीं चलता, 2500 वर्ष। तुमको बाप अब कहते हैं, बच्चे मैं तुमको सुख धाम का मालिक बनाता हूँ। कितना प्यार से बाबा पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। रावण तुमको दुख धाम में ले जाता है, तुम्हारी आयु भी कम हो जाती है, अचानक काले मृत्यु हो जाती है, अनेक बीमारियां होती रहती हैं। वहाँ ऐसी कोई बात होती नहीं, उसका नाम ही है स्वर्ग। अभी अपने को हिंदू कहलाते हैं क्योंकि पतित हैं, तो देवता कहलाने के लायक नहीं। बाप इस रथ द्वारा बैठ समझाते हैं, इनके बाजू में आकर बैठते हैं, तुमको पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा के यहाँ बाजू में आकर बैठते हैं और हम बच्चों को पढ़ाते हैं। इनके बाजू में आकर बैठते हैं तुमको पढ़ाने के लिए, तो ये भी पढ़ते हैं। हम सब स्टूडेंट हैं, एक बाप ही टीचर है। अब बाप पढ़ाते हैं, फिर आकर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। ये ज्ञान, ये पढ़ाई फिर गुम हो जाएगी। जब हम लायक बन गए, फिर ये ज्ञान, ये जो पढ़ाई पढ़ाने वाला सब गुम हो जाएंगे। पढ़कर तुम देवता बन जाते हो। 2500 वर्ष सुख का वर्षा लिया, फिर 2500 वर्ष के पश्चात रावण आया तो दुख शुरू हो गया, रावण का श्राप मिला। अब ये भारत बहुत दुखी है, ये है ही दुख धाम। पुकारते भी है ना, हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। अभी तुम्हारे में कोई विकार नहीं होना चाहिए, परंतु आधा कल्प की बीमारी कोई जल्दी थोड़ी निकलती है। आधा कल्प विकारी बने, रावण का प्रभाव रहा 2 युग तक, तो वो इतनी जल्दी नहीं जाती है। उस पढ़ाई में भी जो अच्छी रीति नहीं पढ़ते हैं तो फेल होते हैं ना। लौकिक दुनिया की पढ़ाई में जो अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फेल होंगे। जो पास विद ऑनर होते हैं वो तो स्कॉलरशिप लेते हैं। तुम्हारे में भी जो अच्छी रीति पवित्र बन और फिर दूसरों को बनाते हैं वो प्राइज लेते हैं। बाबा उनको प्राइज देते हैं। क्या प्राइज मिलती है? माला बनती है ना 8 की, तो वो पास विद ऑनर, जो 8 की माला बनी वो उन बच्चों की है जो खुद भी पवित्र बनते हैं, औरों को भी बनाते हैं, तो वो है पास विद ऑनर। फिर 108 की माला बनती है जो सिमरी जाती है। 108 की माला का सिमरन करते हैं हाथ में लेकर के। मनुष्य इसका रहस्य थोड़ी समझते हैं। माला में ऊपर में है फूल और फिर होते हैं 2 दाने जिसको कहते हैं मेरू दाना। तो सबसे ऊपर होता है फूल, वो है परमात्मा, और जो डबल दाना होता है वो मेरू दाना, वो है ब्रह्मा और सरस्वती। स्त्री पुरुष दोनों पवित्र बनते हैं। ये पवित्र थे ना, स्वर्गवासी कहलाते थे। देवी देवताएं पवित्र थे तो स्वर्गवासी कहलाते थे। यही आत्मा फिर पुनर्जन्म लेते लेते फिर पतित बन गई। अब फिर यहाँ से पवित्र बन पावन दुनिया में जाएंगे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती रहती है। ये बाबा ने पूरे वर्ल्ड की हमको हिस्ट्री समझा दी, कैसे हम पावन बनते हैं, कैसे हम पतित बनते हैं, और फिर धीरे धीरे भगवान आकर के फिर से हमको पावन बनाते। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी ऐसे रिपीट होती है। विकारी राजाएं निर्विकारी राजाओं के मंदिर बनाकर उन्हों की पूजा करते हैं। वही फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। विकारी बनने से फिर वो लाइट का ताज नहीं रहता है। तो लाइट का ताज गुम होने से अपने आप को विकारी समझ रहे हैं, और जिनको लाइट का ताज है उनको श्रेष्ठ समझ रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। तो ये सारा खेल बना हुआ है। ये है बेहद का वंडरफुल ड्रामा। पहले एक धर्म होता है जिसको रामराज कहा जाता है, फिर और धर्म वाले आते हैं। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है सो एक बाप ही आकर समझाते हैं। तो इसलिए एक बाप की मत पर चलना है, एक को ही याद करना है, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना।
अच्छा। मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। अब है आज की धारणा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट है, स्वयं भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। स्कॉलरशिप लेने के लिए पवित्र बनकर दूसरों को भी पवित्र बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट है, अंदर में काम क्रोध आदि जो भी भूत हैं उनको निकाल देना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। लक्ष्य को सामने रखकर पुरुषार्थ करना है। आज का वरदान है, माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। माया की छाया से निकल याद की छत्र छाया में रहने वाले बेफिक्र बादशाह भव। जो सदा बाप की याद की छत्र छाया के नीचे रहते हैं वो स्वयं को सदा सेफ अनुभव करते हैं। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहने वाले सदा बेफिक्र बादशाह रहेंगे। अगर कोई फिक्र है तो खुशी गुम हो जाती है। खुशी गुम हुई, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाता है। क्योंकि कमजोरी ही माया का आवाहन करती है, इसलिए अपनी खुशी को जाने नहीं दो। बस खुशी कम हुई तो कमजोर हो गए, कमजोर हुए तो माया की छाया का प्रभाव पड़ जाएगा। जहाँ कमजोरी है वहीं माया आ जाती है, इसलिए खुशी गुम नहीं हो ये ध्यान रखना है। माया की छाया स्वप्न में भी अगर पड़ गई तो बहुत परेशान कर देगी। अगर स्वप्न में भी माया की छाया आ गई तो इसलिए सदा छत्र छाया के नीचे रहो। बाबा की याद की छत्र छाया के नीचे रहो। छत्र छाया के नीचे रहेंगे तो सेफ रहेंगे, माया वहां आ नहीं सकेगी। बेफिक्र बादशाह रहेंगे। बेफिक्र बादशाह, जहाँ कोई फिक्र नहीं वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। आज का स्लोगन है, समझ के स्क्रू ड्राइवर से अलबेलेपन के लूज स्क्रू को टाइट कर सदा अलर्ट रहो। समझ का स्क्रू ड्राइवर माना स्क्रू को टाइट करने वाला, उससे अलबेलेपन का जो स्क्रू है उसको टाइट कर दो तो सदा अलर्ट रहेंगे। अच्छा, ये थे बाबा के महावाक्य। ओम शांति।